हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं। उस दशा में जब स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। औचित्य भी बतलाइए। जेड प्लस में संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए द्वारा परिभाषित। तो यहाँ पर देखो, हमें एक संक्रिया दी हुई है और हमें बताना है कि एक द्विआधारी संक्रिया है या नहीं। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण, यदि यदि स्टार यदि स्टार समुच्चय समुच्चय ए में परिभाषित समुच्चय ए में परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है, एक द्विआधारी संक्रिया है, तो क्या होगा? तो प्रत्येक ए कोमा बी प्रत्येक ए कोमा बी ए में से लें। ठीक है, तो यहां से क्या होगा? ए स्टार बी जो है वो भी ए में से आएगा। ठीक है, ये होगा। अर्थात अगर समुच्चय ए में कोई स्टार संक्रिया परिभाषित है, तो अगर हम ए समुच्चय में से दो अवयव ए और बी ले रहे हैं और उनको हम संबंधित कर रहे हैं स्टार संक्रिया से, तो उनसे जो हमें अवयव प्राप्त होगा ना, वो भी समुच्चय ए से ही संबंधित होना चाहिए। तब भी जो है ये जो संक्रिया स्टार है वो एक द्विआधारी संक्रिया होगी। ठीक है, तो अब चलो बात कर लेते हैं सवाल में हमें क्या दिया उसके बारे में, कि जेड प्लस में संक्रिया स्टार इस प्रकार परिभाषित है कि ए स्टार भी बराबर ए। तो देखो, जेड प्लस में इसका मतलब क्या हो गया? जेड प्लस का मतलब है धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। अब देखो, इसमें हम संक्रिया स्टार कैसे ले रहे हैं कि ए स्टार बी बराबर में ए है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे जैसे मान लो हमने ए ले लिया 2 और बी ले लिया 3। ठीक है, दोनों ही धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ 2,3 जो है वो दोनों ही जेड प्लस के समुच्चय में से आ रहा है। तो इस संक्रिया के हिसाब से क्या होना चाहिए कि अगर हम 2 स्टार 3 निकालेंगे ना, तो वो 2 के बराबर आना चाहिए। और 2 जो है वो खुद एक धनात्मक पूर्णांक तो ही है। तो ये तो सदैव सत्य होगा, क्योंकि देखो, जब हम ए और बी ले रहे हैं वो ही हम धनात्मक पूर्णांकों में से ले रहे हैं, तो ए तो सदैव धनात्मक पूर्णांक होगा ही। ठीक है, तो ये तो सर्वदा सत्य हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं? अतः अतः स्टार सदैव सदैव जेड प्लस में एक द्विआधारी संक्रिया है। हमें वो दशा बतानी थी जहां पर ये द्विआधारी संक्रिया नहीं हो रही, लेकिन ऐसी तो कोई हमें दशा प्राप्त ही नहीं हुई। ये तो सदैव ही एक द्विआधारी संक्रिया होगी। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।